पंजाब की थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं नाज़रीन। अगर देखा जाए तो पंजाब में नून लीग जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत रही है और इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होने से पहले ही पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग जो है वहाँ पे शुरू कर ली गई थी और आज तक जारी हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में ब्यूरो चीफ लाहौर शहजाद हुसैन भट्ट साहब मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से डिटेल से गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। भट्ट साहब, नून लीग जैसा कि मैं पहले ही बता रही हूँ कि पंजाब में वो मजबूत है, तो इस वक्त किस किस हल्के में किस किस रहनुमा के दरमियान जोड़ पड़ने वाला है इलेक्शंस में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, लाहौर में जो बड़े मुकाबले हैं, एक तो आप सबसे पहले कंसिडर करें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ इस दफ़ा NA 130 से लड़ रहे हैं। ये वो हल्का है इस्लामपुरा वगैरह का सारा, यहाँ से नवाज शरीफ को जब नाहल करा दिया गया था तो कुलसूम नवाज साहिबा लड़ी थी और उन्होंने इस सीट पर इलेक्शन जीता था। इसके साथ साथ नवाज शरीफ के साथ उनकी जो बेटी मरियम नवाज है वो हल्का NA 119 और 120 से लड़ रही है। अब दिलचस्प पहलू इसमें यह है कि इसी जगह पर तहरीके इस्तेकाम पार्टी के अब्दुल अलीम खान साहब भी आ गए हैं। अच्छा, एक और बड़ी शख्सियत है जो कभी मिनिस्टर नहीं रही, उस लड़की का नाम है सनम जावेद। उसने बहुत मार खाई है। PTI की इस वक्त जो जाली कारकुन समझी जाती है वो मरियम नवाज के मुकाबले में आ गई है। अब अगर मरियम नवाज साहिबा और तहरीके इस्तेकाम के बिग गन अब्दुल अलीम खान साहब का मुकाबला होता है तो ये भी चांस लग रहा है कि सनम जावेद बीच में से ना निकल जाए। इस तरह ये बड़ा कांटेदार मुकाबला है। अगर इस्तेकाम पार्टी की मुस्लिम लीग नून के साथ सीट टू सीट एडजस्टमेंट जो अभी तक नहीं हुई है वो ना हुई तो ये कांटेदार मुकाबला हो जाएगा। लेकिन एक फिक्रा मेरा और ले ले, बिलावल भुट्टो बड़ा अहम है इस वक्त। बिलावल भुट्टो भी लाहौर से लड़ रहा है और 127 NA 127 से लड़ रहा है। अब यहाँ पर पहले थी मलक परवेज, जो मरहूम हमारे दोस्त MNA थे, उनकी बेगम शाइस्ता लड़ी थी, जीती भी थी। अब यहाँ पर उन्होंने कागज जमा कराए मुस्लिम लीग नून ने अताउल्लाह तारड़ के और शाइस्ता परवेज मलक को लेके जाए हैं ऊपर मखसूस नशिस्तों पर। अच्छा, बट साहब मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि अगर नून लीग की ही चूंकि बात हो रही है, दूसरी पार्टीज के कैंडिडेट्स तो चलो टफ टाइम देंगे ही, इनके आपस के इख्तलाफात भी तो, अंदरूनी इख्तलाफात भी तो सामने आ रहे हैं। देखिए, आपस की लड़ाइयाँ बड़ी पार्टी है वो तो चलते रहते हैं और इस वक्त इख्तलाफात भी जैसे आप कल भी बात कर रहे थे कि CM की सीट पे हमजा शहबाज और मरियम नवाज, ये दोनों एक ही खानदान के और ये दोनों ही आपस में इनके जो इख्तलाफात हैं वो सामने आ रहे हैं, तो कौन जीत सकता है? आपकी बात इसमें कोई शक शुबे की बजाय 15वां जो पार्लिमानी बोर्ड का इजलास था उसमें हमजा शहबाज साहब खड़े हो गए। फिर कल 18वां पार्लिमानी बोर्ड का जो इजलास था नवाज शरीफ और मरियम नवाज की मौजूदगी में हमजा शहबाज साहब फिर खड़े हो गए। वो चाहते हैं कि अपने जो उनके 12 अक्टूबर 1999 को हुकूमत टॉपल हुई थी वो साथियों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। उनकी मखसूस खवातीन की नशिस्तें थी, वो थी। अच्छा, इसके साथ साथ इस दफा बहुत बड़ा मैच पड़ गया हुआ है मुस्लिम नून में सरदार याद सादक की सीट पर भी। सरदार याद सादक के मुकाबले में यहाँ पर कागजात मरियम नवाज, साद रफीक, ये तमाम 3-4 बड़े लोगों के कागजात भी आगे हुए हैं। और इस हालात में आप सरदार याद सादक को ये कह रहे हैं कि अगर इनको ना लड़ाया गया तो फिर इनको सेनेट में भेजा जाएगा। यानी मुस्लिम लीग नून की ये पॉलिसी है कि जो अफराद को टिकट नहीं दिए जाएंगे, किसी को मशीर लगा लेंगे, किसी को कौमी असेंबली में ऊपर लगा लेंगे, किसी को सेनेट। लेकिन बहुत से सीनियर रहनुमा के नाराज होने के भी इतलात हैं। देखिए, नाराज होने की इतलात आती रहती हैं और सुलह सफाइयाँ होती रहती हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिस कद काट के आदमी हैं, जब वो बैठते हैं, आप देखना 18 इजलास उसने किए हैं, इस वक्त वो बीमार है। और कल भी इजलास में मेरे जो रिपोर्टर अंदर बैठा हुआ था उसने कहा मुसलसल खांस रहे थे। 18 इजलास में वो बंदा 8 से 9 घंटे मतवाता ड्यूटी देता रहा है और शहबाज साहब कभी उठ के चले जाते थे, कभी आ जाते थे। लेकिन मैं समझता हूँ जब तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस चीज़ों को लेके चल रहा है तो जो इख्तलाफ होंगे भी वो कम हो जाएंगे। लेकिन असल चीज़ इख्तलाफात नहीं है, असल चीज जो है वो सीट टू सीट एडजस्टमेंट है। फजलुर रहमान के साथ क्या एडजस्टमेंट होनी है, तरीके इस्तेकाम के साथ क्या एडजस्ट होनी है। आप देखिए बल्ले का निशान काम के साथ तो अभी तक किसी भी सीट एडजस्टमेंट की बात चली जरूर थी, लेकिन अभी तक उस पर कोई खबर नहीं आई है, कोई मुत्तफिक नहीं हो पाया ना। खुदा आप ठीक कह रही हैं, लेकिन आप उस बात को भी गौर करें, जब हाई कोर्ट पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले का निशान उड़ा दिया है तो पहले 24 घंटे तो खामोशी रही, फिर 3 अफराद के बयान इकट्ठे आए, फजलुर रहमान का, शहबाज शरीफ का, तहरीके इस्तेकाम के अलीम खान साहब। अब ये तीनों जब इकट्ठे हो रहे हैं तो ये मुझे लग रहा है ये एक किश्ती के सवार होने जा रहे हैं। तो अलीम खान साहब, जैसे कि आपने ही बताया कि वो तो मरियम नवाज़ के मद्दे मुकाबिल उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, तो मुझे तो लग रहा है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और नून लीग के दरमियान इस सीट के हवाले से जो है ना वो काफ़ी जो है लड़ाई हो सकती है। लड़ाई 100% हो सकती है, लेकिन देखें ना
फजलुर रहमान साहब पंजाब से 3 कौमी असेंबली और 6 सीटें मांग रहे हैं पंजाब असेंबली की। एक MP अभी कभी फजलुर रहमान का पंजाब से आज तक नहीं जीता। मांग रहा है वो 6 सूबाई असेंबली और 3 कौमी असेंबली की नशिस्तें। अब सवाल ये है कि वो ये चाहते हैं कि पहले KPK में बलोचिस्तान में फैसला करने से पहले पंजाब से सानू की दोगे, वहां से हमसे ले रहे हो, यहाँ क्या देते हो। तो ये गिव एंड टेक जो है, अब मुस्लिम लीग नून भी जो है वो फजलुर रहमान के बगैर वहां से नहीं जीत सकती। इसी तरह मुस्लिम लीग नून मैं समझता हूँ इस वक्त तहरीके इस्तेकाम के साथ अगर पड़ गया मैच तो पंजाब में सादा अक्सरियत नून लीग को नहीं मिल रही। तो फिर होने क्या जा रहा है फिर इलेक्शन? सुलह करनी पड़ेगी एट एनी कॉस्ट तहरीके इस्तेकाम के साथ। और ये बेल मज़ीद कौन-कौन से भट्ट साहब ऐसे हल्के हैं जहाँ पे जोर का जोर आपको नजर आ रहा है, ये NA 130 के अलावा और NA 119 के अलावा? देखा जी, पैसों की बोरियां खुल गई हैं हुदा शाह जी, लोग तो पैसे ढूंढ रहे हैं। बिलावल साहब आ गए हैं। जहांगीर तरीन साहब तो वैसे ही इसके लिए बहुत मशहूर हैं। और जहांगीर तरीन से ज्यादा तो पैसे बांटेगा बिलावल भाई साहब। पाकिस्तान का लाहौर में लड़ रहा है मैच है। 31,000 वोट अगर आपको याद हो, जो पिछले अच्छा याद करें थोड़ा सा, जब पिछला इलेक्शन हुआ था इसी सीट पर जो मैं आपको 1 to 7 कह रहा था, उसमें जब असलम गिल लड़ा था ना इस सीट पर, शाइस्ता परवेज मलक की जगह पे, मलक परवेज की बीवी की जगह, उस वक्त जनाब कितने वोट डले थे? और 14,000 से तो जीती थी शाइस्ता परवेज मलक। अच्छा। और अब बिलावल आके खड़ा हो गया तो जितने भी जो कारकुन है पीपल्स पार्टी के सोए हुए हैं वो सारे मुतरक हो जाएंगे। अच्छा, ये पीपल्स PTI के जो कारकुन है, ये याद करें, आप 40 से 50 साल की उम्र के उन अफराद को देखें जो पहले पीपल्स पार्टी पंजाब से तल्लक रखते थे। नवाज शरीफ के बुग़्ज़ माविया में वो PTI में चले गए। अब बिलावल अगर वापस आ गया तो वो PTI का कारकुन और वहां से कोई बंदा ना खड़ा हुआ तो नून की मुखालफत में बिलावल को भी वोट देगा। चलिए ठीक है, बिलावल तो चलो इलेक्शन में लाहौर से अब खड़े हो रहे हैं, लेकिन अगर पिछले 2018 के इलेक्शन की बात की जाए तो PPP ने पंजाब में इतनी सीट्स नहीं जीती थी भट्ट साहब। तो क्या लग रहा है बिलावल के आने के बाद मजीद भी अब पंजाब में दोबारा से पीपल्स पार्टी सीट्स निकाल पाएगी? बिल्कुल, बिलावल के आने से बड़ा फर्क पड़ेगा। उस तरह तो नहीं है कि आप कहेंगे जैसे सिंध में उसका जोर है, भाई सिंध में उसका जोर है, पंजाब में इसका जोर है, लेकिन कुछ कुव्वतों के साथ कुव्वतें मिलती हैं तो मामला चलते हैं। तो क्या पीपल्स पार्टी पंजाब में जिस तरह नून लीग कोशिश कर रही है कि सिंध में पीपल्स पार्टी मुखालिफ जमातों के साथ इत्तेहाद बनाए, तो क्या पंजाब में नून लीग को टफ टाइम देने के लिए पीपल्स पार्टी जो PML नून की मुखालिफ जमातें हैं उनसे इत्तेहाद कर सकती है? क्यों नहीं कहती PTI के साथ क्यों नहीं इत्तेहाद बनाएगी? बनाएगी, बिल्कुल बनाएगी। बिलावल के बयानात देखें, बिलावल मुसलसल कह रहा है PTI तो अभी मुश्किलात का शिकार है। अभी दोबारा से पेशावर हाई कोर्ट का फैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन अब चैलेंज करने जा रहा है, तो अभी तो देखते हैं कि उनका फ्यूचर क्या होने वाला है। फ्यूचर जो भी हो, बात यह है कि पीपल्स पार्टी का इस वक्त जो इत्तेहाद बनने जा रहा है, बनता या नहीं बनता अभी तक कंफर्म मुझे नहीं हुआ। वो झुकाव उसका उनके बयानात बिलावल के, जरदारी के, शाह महमूद कुरैशी और दीगर पार्टियों के मुतल्लिक जो दे रहे हैं, उनका झुकाव उधर जा रहा है। फजलुर रहमान तरीके इस्तेकाम का इधर जा रहा है झुकाव। तो ये झुकाव जाहिर कर रहे हैं कि इन्होंने इलेक्शन किस तरह लड़ना है। पीपल्स पार्टी क्या तहरीके वो ये पाकिस्तान इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी के साथ नहीं इत्तेहाद कर सकती? नहीं, पीपल्स पार्टी का इस्तेकाम पार्टी, ये देखे ना जरा गौर किया, जैसे मैंने आपको पहले कहा फजलुर रहमान के साथ इत्तेहाद बहुत जरूरी है नवाज शरीफ का, क्योंकि उसने KPK और बलोचिस्तान लेना है, वहां से ये कमजोर है और यहाँ पर फजलुर रहमान कमजोर है, लिहाजा इसने ये इत्तेहाद जो है वो बनता है एक जैसा। इसी तरह पंजाब में इस्तेकाम पार्टी जो तगड़ी है, आपने बड़े बड़े जो बंदे हैं वो इस्तेकाम पार्टी में शामिल आप ही ने तो कराए हैं। 2-4 बंदों को तो मेरे सामने आपने फोन कर रखा है, जाओ जाके इस्तेकाम। ये मेरे पे इल्जाम लग रहा है, लाइव इल्जाम लग रहा है। वो बंदे कहाँ जाएंगे, वो इलेक्टेबल्स कहाँ जाएंगे, वो जीतेंगे, वो नून को खा जाएंगे अगर ये इत्तेहाद ना हुआ तो ये बड़ी जरूरी बात है कि ये इत्तेहाद तो होना ही है। बल्ला बहाल रहेगा? बड़ा एहसास आप सवाल कर देती हैं, ऐसा ना ही किया करें मेहरबानी करके। बल्ला जो है इस वक्त पूरे इलेक्शन में यही एक बात है, बल्ला बल्ला बल्ला। बल्ला दे दो यार, क्या फर्क पड़ता है? और बल्ला नहीं दिया जाएगा, बल्ले से जमीन आसमान का फर्क पड़ता है, पूरा इलेक्शन ही चेंज हो जाएगा। होगा क्या, आप देखें कि इस दफा कौमी असेंबली की जो सीटें हैं, इस दफा मेरा ख्याल है 336 सीटें हैं कौमी असेंबली की बन जाएंगी। अब इन 300 पूरे ऐवान जो बैठेगा कौमी असेंबली, उन 336 के ऐवान में अगर आप जनरल इलेक्शन पर गौर करें तो 266 जो है उन पर नशिस्तों पर इलेक्शन होगा। आखिरी बात,
अब आप गौर करें कि मखसूस खवातीन की नशिस्तें उसमें कितनी होंगी, वो होंगी 60, 10 होंगी अकलियती, 60 से 10 कितने हुए, 70। अब 70 को जमा करें 266 में, तो जमा करेंगी तो 336 बन जाएंगे। ये है ईवान। अगर पीटीआई का बल्ला ही नहीं है, अगर खवातीन की मखसूस जो 60 सीटें वो 10 अकलियती 70 सीटें, तो अगर पीटीआई टोटल सीटों में से जीत गई तो इस 70 में से उसको सीटें मिलनी है ना। सीटें मिलती कैसे हैं? सीटें तो मिलती हैं तमाम पाकिस्तान का जो वोटर है उसका जो ज्यादा तादाद जिसको वोट पड़ेंगे जिस पार्टी को, उसकी तनासब से आप मखसूस खवातीन की 70 सीटें 10 वो और 60 वो देती हैं। अब आपका पूरा पाकिस्तान का जो वोटर है वो देखे कितना है, मेरा ख्याल है 12 करोड़ 84 लाख के करीब, ये 84 या 85 लाख के करीब वोटर है। 40 या 50% से ज्यादा तनासब नहीं रहता। चलें देखते हैं, आधा वोट पड़ेगा तो वो आधों पे सीटें मिलेगी ना, तो बल्ला कैसे तुम है।